इस्लामोफोबिया इस वक्त चरम सीमा पर है। खुलेआम मुसलमानों को गद्दार कहा जा रहा है, खुलेआम मुसलमानों को गाली दिया जा रहा है। यहां तक कि आज असदुद्दीन ओवैसी और उनके पिता को भी संगीत रागी ने खुले मंच से टीवी मीडिया में बैठकर गाली दी और ये गाली खिलाने के लिए चित्रा त्रिपाठी ने दंगल का आयोजन किया था और इस दंगल में इस्लामोफोबिया और गंदी मानसिकता वाले नेताओं ने जिस तरह से मुसलमानों पर ऑब्जेक्शन रखे हैं, उन्हें गद्दार कहा है, असदुद्दीन ओवैसी और उनके पिता को गद्दार कहा है, तमाम मुसलमानों को लेकर गद्दार कहा है। वहीं एक तरफ आप देखें कि तमिलनाडु के सीएम ने मोहम्मद साहब की जीवन पर और उनसे जुड़ी शिक्षाओं को लेकर स्कूल में सिलेबस भी ला दिया है। एक तरफ चरमपंथी इस्लामोफोबिया सर पर सवार है, लोगों को मुसलमान से नफरत सिखाई जा रही है, उन्हें गद्दार साबित करने पर लग गए हैं और दूसरी तरफ तमिलनाडु के सीएम सैटलिन ने जिस तरह से वहां के बच्चों को मोहम्मद साहब की जीवनी और उनकी बताई हुई शिक्षाओं को स्कूल में अनिवार्य कर दिया। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज, मैं हूं आपके साथ शैला। जिस तरह से मुसलमानों को लेकर चरमपंथी तेज है दोस्तों, मुसलमानों को दुकानें नहीं लगाने दी जा रही है, मुसलमानों को अपना रोजी रोजगार चलाने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें घर से हटाया जा रहा है, जगहों से, क्षेत्रों से। जहां एक तरफ हटाने की बात की जा रही है, सिर्फ नाम ही मुसलमान का काफी होता है इन चरमपंथी मनुवादी सोच के लिए। सबसे पहले हम आपको वो खबर दिखाएंगे दोस्तों जो इस वक्त चित्रा त्रिपाठी ने दंगल का आयोजन करके जिस तरह से टीवी मीडिया में तमाम डिबेट में नेताओं को बुलाकर मुसलमानों को गालियां दिलाने का जो प्रोपेगेंडा मीडिया ने चलाया है, अब तो ये लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा खबर चलाई जा रही है। मुसलमानों को जलाने की, धमकाने की, गद्दार साबित करने की पूरी तैयारी इस टीवी या समुदाय ने कर रखी है। इनकी सोच पर क्या अंकुश लगेगा, इन पर कोई कार्रवाई होगी? दोस्तों हम आपको बता दें, संगीत रागी ने खुले मंच से टीवी मीडिया में आकर चित्रा त्रिपाठी के पास आकर के, चित्रा जिसकी एंकरिंग कर रही थी वहां पर, इसने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी और उनके पिता और तमाम मुसलमान गद्दार है, उसने देश के लिए कुछ किया ही नहीं है, ये सब गद्दार है और इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वहीं वारिस पठान ने इसको लेकर काफी विवाद शुरू कर दिया। वारिस पठान ने भी इन्हें छोड़ा नहीं, उन्होंने कहा कि देश में जितने भी काम हुए हैं, देश में जो भी अधिकार है, खून बहाया है, मुसलमानों ने शहादत दी है, मुसलमानों ने अधिकारों के लिए लड़े हैं मुसलमान इस देश के लिए, तो गद्दार कैसे हो गए? तमाम मुसलमानों को लेकर संगीत रागी गद्दार बोल रहा है। यहां तक कि वारिस पठान ने कहा कि संगीत रागी माफी मांगो उन तमाम मुसलमानों से और असदुद्दीन ओवैसी से जिनके मरहूम पिता को भी गद्दार बोला और उनको भी गद्दार बोला। जबकि अभी हाल ही में वही असदुद्दीन ओवैसी को सिंदूर वाले मसले पर विदेश भेजकर पाकिस्तान की ऐसी तैसी कराने के लिए भारत से भेजा गया, क्योंकि भारत का सबसे ज्यादा अगर मजबूत देखा जाए तो मुसलमान ही है, भारत को थामने वाला, सबसे लोहा लेने वाला। मुसलमानों ने भी अपनी शहादत दी है इस आज़ादी की जंग में, लेकिन आज मनुवांशिकता वाले, गंदी सोच वाले लोग मुसलमानों को इस देश में गद्दार साबित करने पर लग गए हैं। दोस्तों हम आपको बता दें, वारिस पठान ने कहा है कि संगीत राजी आज नशा करके आए थे, उन्होंने भारतीय मुसलमानों को गद्दार कहा। मेरा जवाब सुनो, सबसे पहले पूरे देश के मुसलमानों से माफी मांगो संगीत रागी, वरना केस फाइल करूंगा। यहां तक कि नशेड़ी संगीत रागी गद्दार है, इन्होंने खुद बोला है। संगीत रागी का माँ बाप का पूरा खानदान गद्दार है, संगीत रागी की पार्टी और विचारधारा गद्दार है, भारतीय मुसलमान देश का सबसे बड़ा वफादार है, माफी मांग संगीत रागी। ये हैं वारिस पठान के ट्वीट जो वारिस पठान ने संगीत रागी को लेकर कहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें दोस्तों, तो इस्लामोफोबिया इस तरह चरमपंथी पर है कि मुसलमानों को देश में रखने की, रहने की बात नहीं की जा रही, उनसे उनका रोजगार, उनकी शिक्षा, उनका रहन सहन, उनका घर छीना जा रहा है बुरी तरह से। लेकिन इसके लिए सरकार मूक बधिर बैठी है सिर्फ वोट और कुर्सी की खातिर। दोस्तों मनीषा पांडे ने भी लिखा है कि जिस तरह से
चित्रा त्रिपाठी रिंग की मास्टर, इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको हिंदी अनुवाद बता रही हूँ कि चित्रा त्रिपाठी रिंग की मास्टर बनकर तमाम जो जोकरें हैं उनको नचा रही हैं और खुद बैठी तमाशा देख रही हैं। और ये बेहद शर्म की बात है कि मुसलमानों को उनके सामने गद्दार कहा जा रहा है और चित्रा त्रिपाठी कुछ भी नहीं बोल रही हैं, ना उनको गुस्सा आ रहा है ना उनको जवाब दे रहे, क्योंकि ये जो पूरा प्रोग्राम षड्यंत्र रचा है चित्रा त्रिपाठी के एंकरिंग में मुसलमानों को गद्दार और गाली खिलाने के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों वहीं अगर बात की जाए तो सैटलिन जो कि तमिलनाडु के सीएम, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा स्कूल सिलेबस में शामिल कर लिया है। तमिलनाडु मुख्यमंत्री सैटलिन ने एसडीपीआई नेता की मांग पर दिया जवाब। एसडीपीआई नेता वो थे जिन्होंने कई साल पहले कहा था कि तमिलनाडु में मोहम्मद साहब की शिक्षा को स्कूल में अनिवार्य कर दिया जाए, जिसमें आज सैटलिन वहां के सीएम ने मुहर लगा दी और इसको स्कूली शिक्षा के लिए बना दिया गया। वहीं अगर बात की जाए तो ये देखिए तमिलनाडु में अब बच्चों को हज़रत मोहम्मद की शिक्षाएं पढ़ाई जाएंगी। जिस तरह से मोहम्मद साहब का नाम लेकर आई लव मोहम्मद पर पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, जगह जगह मुसलमानों पर लाठियां बजाई जा रही हैं, मुसलमानों को जेल में ठूसा जा रहा है। यहाँ तक कि आप ये देखिए कि उत्तराखंड में जो सरकार है उत्तराखंड की, उन्होंने सीधे शूट आउट के गोली मारने के आदेश जारी कर दिए कि जो भी अगर वो अपनी अधिकार के लिए बाहर निकलता है, प्रदर्शन करता है, मुसलमानों को ठोको, मार दो, गोली मार दो। इस तरह के भी बात सामने आ रही है। और यहाँ तक कि तमाम जो लोग हैं मुसलमानों के खिलाफ जो प्रोपोगंडा चला रहे हैं, जो टीवी मीडिया है मुसलमानों को लेकर बुरी तरह से चारों तरफ एक निगेटिव नैरेटिव बैठाकर मुसलमानों को गाली खिला रही है और मुसलमानों को लेकर जिस तरह से फैलाया जा रहा है नफरत और निगेटिविटी बातें फैलाई जा रही है, बेहद शर्म की बात है। उस पर रोक लगनी चाहिए दोस्तों, नहीं तो देश में जिस तरह से अराजकता फैल रही है वो बड़े ही नुकसान की बात है। और ये खामोश कौम जो है वो बर्दाश्त तो कर लेगी, लेकिन जिस तरह से मुसलमानों के लिए नैरेटिव सजाया जाता है टीवी मीडिया से लेकर, जो भाजपा के नेता हैं वो भी पहुंच चुके हैं मैदान में मुसलमानों के खिलाफ एक जहर बोने के लिए। दोस्तों हम आपको एक चीज और बताते हैं, विधायक मेंदोला के कनेश्वरी गरबा पंडाल में मुस्लिम शख्स का मेला हटवाया। ये इंदौर है और यहाँ के विधायक हैं मेंदोला विधायक है, इन्होंने सीधे वहां उस झूले वाले से कहा कि तुम मुसलमान हो और तुमको यहाँ से सामान हटाओ, फौरन निकलो यहाँ से, और यहाँ तुम्हें झूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसने पूछा क्यों, तुमको कौन किसने अधिकार दिया? तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से हटाओ, क्योंकि ये जो मेला है ये हिंदुओं का मेला है, यहाँ मुसलमानों का कोई काम नहीं, कोई व्यापार। यानी कि मुसलमानों को आर्थिक तौर से उनके घर को तोड़कर उनके मानसिक तौर पर उनका उत्पीड़न जारी है इन बीजेपी नेताओं ने कर रखा है। दोस्तों करिश्मा अजीज है, उन्होंने लिखा है कि इंदौर मध्य प्रदेश में मुस्लिम संचालक के झूलों को मेले से हटाया। विधायक मेंदोला ने कनेश्वरी गरबा उत्सव मेले का ठेका किसी पार्टीवाद को दिया था और उसका जो ठेका है मुस्लिम संचालक फिरोज को दे दिया था। उसके बाद मेला खाली करवाया गया। इतिहास तुम्हारी ये विभाजन नीति को याद रखेगा। उम्मीद है कि जब कभी भी वक्त करवट बदलेगा तो लोग अपने कर्मों को याद रखें। दोस्तों हमेशा सबकी सत्ता नहीं होती, हमेशा कहीं ना कहीं जो लोग अपने आप को आगे बहुत लगाते हैं उनकी भी सत्ता जाती है, और हमेशा कुर्सी थाम के बैठने वालों की भी सत्ता। सिकंदर ना रह पाया तो तुम क्या चीज़ हो? मुसलमानों के साथ जिस तरह से निरेटिव सजाया जा रहा है, निरेटिव किया जा रहा है, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, उसके लिए सत्ता जाएगी तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नमस्कार। बाम सेफ न्यूज को बचाने के लिए 200 रुपया देकर आर्थिक तौर पर सहायता प्रदान कीजिए। अकाउंट डिटेल कुछ इस प्रकार है। बाम सेफ न्यूज प्राइवेट लिमिटेड, बैंक का नाम कोटक महिंद्रा बैंक, खाता नंबर 9350278923, IFSC कोड KKB000183। आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के ज़रिए भी हमें 200 रुपया भेजकर मदद कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है 95987202
9598720920। इसके साथ ही साथ आप QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।